हेलो, राम राम, राधे राधे सभी को। वेलकम टू टीचिंग करियर। आज हम हिस्ट्री की क्लास 15 और 16 का रिवीजन करेंगे और इसमें मुग़ल साम्राज्य किस तरह से स्थापित हुआ, बाबर और हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। मुग़ल एम्पायर, जिसने 1526 से 1857 तक रूल किया और इनके जो रूल के जो वर्ष थे वो कितने थे? 316 वर्ष। बीच में 1540 से 1555 तक 15 वर्षों तक सूर्यवंश की स्थापना रही। सूर्यवंश ने शासन किया दिल्ली की गद्दी पर। बाबर के बारे में पढ़ते हैं। जो मुग़ल वंश का संस्थापक था वो कौन था? बाबर था। इसका नाम क्या था? ज़हरुद्दीन बाबर था पूरा नाम। 1526 से 1530 तक ये रहा। और इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। जन्म स्थान फरगना, उज्बेकिस्तान। पिता की तरफ से 5वीं पीढ़ी तैमूर लंग से संबंधित था और माता की तरफ से चंगेज़ खां से संबंधित था। ठीक है, फिर लिखा है इसका वंश क्या था? चगताई वंश का था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। पिता की मौत हो जाती है 1494 में और इस समय बाबर की आयु केवल 11 वर्ष 4 माह की थी और उसके सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ थीं और छोटी आयु में ही बाबर का उद्देश्य था समरकंद पर नियंत्रण। ठीक है, तो उसने समरकंद पर नियंत्रण करने के लिए कई सारे प्रयास किए जिनमें वह असफल रहा बार बार। पहला प्रयास उसने किया 1494 में, इसमें असफल रहा। दूसरा प्रयास उसने किया था 1497 में। 100 दिन तक इसका कंट्रोल रहा समरकंद पर, फिर ये असफल रहा, यानी कि बाद में इसका कंट्रोल छूट गया। तीसरा प्रयास इसने 1501 में किया था और 8 महीने तक इसका कंट्रोल रहा। इसके वर्सेस में रहता, यानी कि कौन इससे लड़ाई करके जो समरकंद इससे छीन लेता था, तो वो था उज़ेक सैवानी खां। ठीक है, सैवानी खां था इसके अपोजिशन में। तीसरी बार जब असफल हुआ, यानी कि थर्ड प्रयास में जब ये असफल हुआ 1501 में, तो घाटियों में घूमता रहा, फिरता रहा, बार बार असफल रहा, समरकंद को नहीं जीत पाया। इसने कथन क्या बोला था? मैंने 2 रमजान एक स्थान पर नहीं मनाया। ठीक है, और रुख क्या था? फिर उसने रुख किया, ये सब असफलताओं के कारण इसने रुख किया अफ़गानिस्तान की तरफ। अफ़गानिस्तान में कौन था? अफ़गानिस्तान में इसके जो है बाबर के चाचा का शासन था, अलगू बेग मिर्ज़ा। ठीक है, इनकी डेथ हो जाती है। फिर इसका जो बेटा है अलगू बेग मिर्ज़ा का, वो अब्दुल रज्जाक जो है गद्दी पर बैठा हुआ था अलगू बेग की। फिर बाबर ने क्या किया? इसे गद्दी से हटा दिया अब्दुल रज्जाक को और ख़ुद वहाँ पर अपना जो है शासन चलाने। बाबर ने काबुल पर 1504 में आक्रमण करके उसे जीता। बाबर ने 1507 में पातशाह की उपाधि धारण करी। फिर है बाबर को समरकंद मिशन में बार बार असफलता मिली। फिर वह दक्षिण पूर्व अर्थात भारत की तरफ बढ़ा। इसने इसके लिए निरंतर प्रयास करे। बाबर ने भारत आने के लिए 8 वॉर लड़े। वो 8 वॉर कौन कौन से हैं देख लेते हैं। बाबर के कौन कौन से आक्रमण रहे भारत पर? तो पहला है 1518-19 में यूसुफजई जाति थी, बाज़ौर एंड भौरा यहाँ पर जीता था। फिर है 1519 में पेशावर जीता इसने। 1520 में सियालकोट जीता। 1524 में लाहौर एंड दीपालपुर जीता। फिर 5th वॉर होता है इसका 21 अप्रैल 1526 को, जो पानीपत का प्रथम वॉर था। इसे प्रथम वॉर बोलते हैं पानीपत का। इसमें इब्राहिम लोदी डायनेस्टी का ये अंतिम शासक कह सकते हैं इसे, और ये जो है युद्ध भूमि में मारा गया। वर्सेस कौन था? बाबर था। बाबर के साथ कौन था? आलम खां लोदी था। इब्राहिम लोदी के साथ विक्रमजीत सिंह थे और यहाँ पर इब्राहिम लोदी जो है युद्ध भूमि में मारा जाता है। और यहीं पर जो बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद कलंदर की उपाधि धारण करी। विजय के कारण क्या थे? इस युद्ध में बाबर ने तुलगुमा नीति का प्रयोग किया। इसमें क्या होता था? युद्ध में तोप का प्रयोग करता था और तोप का संचालन कौन कर रहा था? इसकी कुली खां इसकी तोप का संचालन कर रहा था। बंदूक का संचालन कौन कर रहा था? मुस्तफ़ा खां। रूमी और उस्मानी विधि तोपों का संचालन करने के लिए प्रयोग की जाती थी। फिर 6 नंबर का जो वॉर है वो है खानवा का वॉर। 16 मार्च 1527 को ये लड़ा गया। इस वॉर में इधर राणा सांगा थे, इनके साथ महमूद लोदी था, हसन खां मेवाती था और आलम खान था राणा सांगा के साथ, और बाबर था यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों के मध्य जो है युद्ध हुआ खानवा का, और इस खानवा के युद्ध में राणा सांगा घायल हो जाते हैं। और वही बात करें हम महमूद लोदी की, तो ये ख़त्म हो जाता है इस युद्ध में, इसकी मौत हो जाती है। हसन खां मेवाती भाग जाता है, आलम खां भी भाग जाता है। बाबर ने यहाँ पर जिहाद का नारा दिया, गाजी की उपाधि इसी युद्ध से इसने धारण करी थी। ठीक है, फिर लिखा है इसने बाबर के आस्तर जीवन को ख़त्म कर दिया। ठीक है, चंदेरी का युद्ध होता है 29 जनवरी 1528 को, मोदनी राय वर्सेस बाबर। यहाँ पर भी बाबर जीतता है। मोदनी राय के महल से महिलाओं का अपहरण कर लेता है कौन? बाबर। फिर घाघरा का युद्ध होता है 6 मई 1529 को। यहाँ पर महमूद लोदी
महमूद लोदी के साथ शेरशाह सूरी, नुसरत खां बंगाल का ये शासक था, ये भी था। तो इन दोनों, और इधर अपोजिशन में कौन था, बाबर। इनके मध्य युद्ध होता है घाघरा का युद्ध, ये भी बाबर ही जीतता है। ये युद्ध थल और जल दोनों पर ही लड़ा गया था। घाघरा का युद्ध, घाघरा नदी थी वहाँ पर। फिर लिखा है बाबर की आत्मकथा बाबरनामा है। क्या है बाबरनामा? बाबर ने इसे खुद ही लिखा है, दैट इज़ कॉल्ड आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। इसकी भाषा क्या है? भाषा है चगताई तुर्क। फारसी अनुवाद किसने किया है? पाइंदा खां और अब्दुल रहीम खान ने। अंग्रेजी अनुवाद इसका किसने किया है? जॉन लॉडेन एंड एस्क्रिन ने। बाबर की अन्य पुस्तकें कौन सी हैं? तो मुवैयान इस्लामिक कानून पर आधारित है, और दीवार, ये बाबर की किताबें हैं। फिर है तारिक ए रशीदी, जो इसके समय, बाबर के समय लिखी गई थी। तारिक ए रशीदी किसने लिखी? मिर्ज़ा हैदर ने लिखी। किसने? मिर्ज़ा हैदर ने। बाबर की मृत्यु 1530 हो जाती है AD में। इसका मकबरा देखने को मिलेगा आरामबाग, आगरा के अंदर, और बाद में इसे काबुल में शिफ्ट कर दिया गया इसके मकबरे को। आज के टाइम पर बाबर का जो मकबरा है वो काबुल में ही है। बाबर का संदेश था हुमायूं के लिए, कुछ पैगाम थे। इसने क्या बोला हुमायूं से अपने अंतिम दिनों, यानी कि मरते टाइम? संसार उसका है जो परिश्रम करता है, पहला पॉइंट। दूसरा इसने बताया परिश्रमहीनता और आराम एक बादशाह के लिए क्या है? हानिकारक है। थर्ड पॉइंट इसने बोला कि अपने भाइयों से के विरुद्ध कभी न जाना। ठीक है। बाबर के 4 पुत्र थे। कौन कौन से थे? हुमायूं, जिसको इसने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था अपने जीते जी, कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये बाबर के 4 पुत्र थे। अब स्टार्ट करते हैं हुमायूं। हुमायूं 1530 से लेकर 1540 रहा, फिर 1555 से 1556 तक रहा। इसके बचपन का नाम नसरुद्दीन महमूद खुद मीर था। 1508 में इसका जन्म काबुल में हुआ था। गद्दी पर बैठने से पहले बदख्शां का सूबेदार था ये। राज्याभिषेक 1530 AD आगरा में हुआ था। ठीक है। हुमायूं के सामने बहुत सारी समस्याएं थी जब इसका राज्याभिषेक हुआ। तो कौन कौन सी समस्याएं थी? एक तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी, इसके पास आर्थिक समस्या थी। अफगान शत्रु इसके शत्रु बने हुए थे। बहादुर शाह इसका शत्रु था, और साम्राज्य जो विभाजन है उसके लिए संघर्ष चल रहे थे। हुमायूं की माँ माहम बेगम, माहम सुल्ताना भी इन्हें बोलते हैं, ये इसकी माँ थी। अभियान कौन कौन से किए हुमायूं ने? तो पहला है 1531 में कालिंजर अभियान। कालिंजर कहाँ पड़ता है? वांदा डिस्ट्रिक्ट, यूपी का। यहाँ पर जो शासक थे वो थे प्रताप रुद्रदेव, और ये हुमायूं का सफल अभियान रहा। महमूद लोदी के आने की सूचना प्राप्त होती है। शेर खान ने चुनार दुर्ग पर नियंत्रण की सूचना इन्हें दे दी, और इसी कारण से जो है ये फिर से इन्हीं कारणों से हुमायूं ने जो प्रताप रुद्रदेव है उससे संधि कर ली। हालांकि जीत किया था, फिर बाद में क्या कर ली? संधि। इन 2 कारणों की वजह से। फिर है देवरिया का अभियान जो 1532 में हुआ। ये भी हुमायूं का सफल अभियान था। यहाँ पर कौन था? वर्सेस शेर खान और महमूद लोदी। चुनार दुर्ग से समझौता किया। शेर खान ने मुग़ल आधिपत्य जो है स्वीकार कर लिया। उसने ऐसे बोला कि हम मुग़ल आधिपत्य स्वीकार कर लेंगे। ठीक है। पुत्र कौन था? शेर खान का कुतुब। उसने कुतुब को हुमायूं के पास भेज दिया कि इसे अपने पास रखिए और हम मुग़ल आधिपत्य को स्वीकार करते हैं। 1533 में हुमायूं ने दीन पन्हा नगर की स्थापना करी दिल्ली में। इस बीच या पहले बहादुर शाह के अभियान कौन कौन से थे? बहादुर शाह था ना इसी के टाइम पर, इसी के समकालीन। तो बहादुर शाह क्या कर रहा था? बहादुर शाह ने 1531 में मालवा जीता, 1532 में रायसेन जीता, 1533 में मेवाड़ से संघर्ष किया, और चित्तौड़ 1535 में जो बहादुर शाह है उसका चित्तौड़ अभियान 1535 में था। यहाँ पर कौन थी? राजमाता कर्णावती थी, और प्लस महाराणा सांगा के पुत्र विक्रमजीत इनके साथ थे, राजमाता कर्णावती के साथ। राजमाता ने हुमायूं को राखी भेजी और कहा चित्तौड़ की रक्षा करें, लेकिन हुमायूं ने इसे स्वीकार नहीं किया। क्यों स्वीकार नहीं किया? क्योंकि बहादुर शाह ने जिहाद का नारा दिया और कहा मैं जो है जिहाद का नारा दे रहा हूँ। जिहाद का नारा देते हुए वहाँ पर बहुत सारी लूट मार की थी इसने, और इसी वजह से जो हुमायूं है वो उस जो है चित्तौड़ की मदद करने नहीं गया। राजमाता कर्णावती ने 1000 स्त्रियों के साथ जौहर किया। 1535 में गुजरात विजय करके वहाँ का सूबेदार अपने भाई अस्करी को बना दिया था। किसने? हुमायूं। शेर खान ने 1536 में बंगाल जीता। यहाँ पर शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। ठीक है। 1537 में पुनः अटैक करता है ये और बंगाल पर। हुमायूं को पता चल जाता है इस बारे में, क्योंकि ये इसने बोला था कि ये मुग़ल जो शासन है उसके अधीन रहेगा, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहा था। ये अपना शासन जो है वो बढ़ा रहा था, विस्तारित कर रहा था। तो इस बात का पता चलता है हुमायूं को। तो हुमायूं जो है चुनार पहुँचता है और वहाँ पर 6 मंथ तक ये होल्ड करता है, वहाँ पर रहता है 6 मंथ तक। शेर खान ने 10 लाख दिनार देने का वादा किया और कहा बिहार भी अपने कंट्रोल में ले लीजिए, मैं 10 लाख दिनार जो है वो आपको दूंगा। और हुमायूं को क्या किया? इस तरह से हुमायूं को, मतलब हुमायूं विरोध कर रहा था तो उसको अपने अंडर में किया। रोहतासगढ़ का किला इसने जीत लिया था। रोहतासगढ़ का किला किसने बनवाया था? राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के थे, इन्होंने ये किला बनवाया था। लेकिन इस टाइम पर इसमें
जो राजा थे वो चिंतामणि राजा थे, जो शेरशाह के बहुत अच्छे मित्र थे, लेकिन शेर खान ने क्या किया, दोस्त थे, तो इसी वजह से इनके साथ धोखा किया। इस किले को शेर खान ने धोखे से जीत लिया, इनके साथ विश्वासघात करके। 1539 में हुमायूं ने बंगाल गौड़ को जीता और बंगाल का नाम इसने जन्नताबाद कर दिया। इसी समय दिल्ली का नियंत्रण शेख बहलोल ने अपने कंट्रोल में ले लिया। बंगाल अभियान के ये नियंत्रण ले नहीं लिया, दिल्ली का नियंत्रण शेख बहलोल को हुमायूं देकर आया, सौंप कर आया था। ठीक है, ये बहुत ही विश्वास पात्र व्यक्ति था हुमायूं का। बंगाल अभियान के दौरान हिंदाल ने शेख बहलोल की हत्या कर दी और ख़ुद को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया। ये हिंदाल कौन था, हुमायूं का भाई था। तो लिखा है, दिल्ली वापस जाते समय 27 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ, हुमायूं वर्सेस शेर खां। चौसा गंगा और कर्मनाशा नदी के बीच स्थित स्थान है। हुमायूं यहाँ से भाग गया। शेर खां ने हुमायूं की बेगम प्लस दासियों को आगरा सकुशल पहुँचाया। इसी युद्ध के बाद शेरशाह ने ये उपाधि धारण की, यानी कि वो शेर खां था पहले, उसने शेरशाह की उपाधि धारण करी थी। हुमायूं की जान किसने बचाई, निज़ाम भिस्ती ने हुमायूं की मदद करी इसी बीच। और एक दिन के लिए ऐसा बोला हुमायूं ने कि तुमने मेरी मदद की है तो तुम्हें एक दिन के लिए दिल्ली का सुल्तान तुम्हें ज़रूर बनाऊंगा। तो एक दिन का सुल्तान निज़ाम भिस्ती बना था दिल्ली की गद्दी पर। और इसी समय इसने क्या किया, निज़ाम भिस्ती ने चमड़े के सिक्के चलाए थे। और चमड़े के सिक्के चलाने वाला ये क्या था, फर्स्ट व्यक्ति था। अगर हम शासक की बात करें, पहला शासक कौन था जिसने चमड़े के सिक्के चलाए, तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। 1540 में कन्नौज विलग्राम का युद्ध हुआ, हुमायूं वर्सेस शेरशाह, और शेरशाह इसमें जीतता है। हुमायूं फिर से भागकर आगरा पहुंचा, आगरा से पंजाब से सिंध, ईरान पहुंच जाता है। इस युद्ध के बाद द्वितीय अफगान वंश की स्थापना, दैट इज सूरी वंश की स्थापना होती है दिल्ली की गद्दी पर। हुमायूं ने 1541 में हमीदा बानो से शादी कर ली, ठीक है, सिंध में। और इसी हमीदा बानो से ही जो अकबर है उनका जन्म होता है। 1545 में अस्करी और कामरान से काबुल और कंधार जीत लिए। फिर 1555 मई 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है, हुमायूं वर्सेस हैबत खां एंड तातर खां। ये कौन थे, सेनापति थे सिकंदर शाह के। इसमें हुमायूं सफल होता है। जून 1555 में सरहिंद का वॉर होता है और ये हुमायूं वर्सेस सिकंदर शाह होता है। तो इसमें हुमायूं विजयी होता है। और इसी युद्ध के बाद हुमायूं फिर से अपने जो है दिल्ली में प्रवेश कर जाता है, फिर से अपने जो मुग़ल साम्राज्य है उसके लिए खड़ा होता है। 1556 में जनवरी दीन पन्हा पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मौत हो जाती है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में है। 1565 से बनना शुरू हुआ, 1572 तक इसका मकबरा बनकर तैयार हुआ। और ये मकबरा किस पर बेस्ड है, मुग़ल शैली पर बेस्ड है। पहला उद्यान मकबरा है। 1993 में यूनेस्को की साइट में वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना था। मुग़लों का कब्रिस्तान इसे बोला जाता है, क्योंकि मुग़ल जो वंश है वहाँ के बहुत सारे शहजादे और बहुत सारे लोगों को इस जो मकबरा है हुमायूं का, इसी के आसपास दफनाया गया। फिर वास्तुकार कौन थे इस मकबरे के, तो वास्तुकार मिर्जा गियात थे। और किसने बनवाया, तो बीगा या हाजी बेगम ने बनवाया था। फिर है लेन पुल। लेन पुल क्या है, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मौत हो गई। लेन पुल इतिहासकार है जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। फैक्टरिंग लाइफ बोला है हुमायूं की ज़िंदगी को। हुमायूं के समय कौन कौन से चित्रकार थे, तो पहले थे मीर सैयद अली, यूसुफ और अब्दुल समद और दोस्त मुसाविर। ये था हुमायूं। और नेक्स्ट क्लास में हम अगली क्लास का रिवीजन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।